बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ढूंढ के लाया हूं जिसकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट होने जा रही है जनवरी 2024 में, यानी कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, या मैक्सिमम आप कर लें तो 1 मंथ कर लें तो आफ्टर 1 मंथ या विद इन 1 मंथ रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको आज तक कहीं से रिस्पांस नहीं आया या आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि किस टाइम पर आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए, तो ये बेस्ट टाइम है जॉब अप्लाई करने का। उसकी वजह यह है कि जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस प्रोग्राम का भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो 2024 में जनवरी में स्टार्ट होनी है। ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है REP, रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम कनाडा का, और ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 2023 में। इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था और 2024 जनवरी 2024 में इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट फेज में इसमें बहुत ही थोड़े से ऑक्यूपेशंस थे और उसकी लिस्ट भी मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूं। और सेकंड फेज में इसके बहुत सारे ऑक्यूपेशंस इसमें शामिल कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और जाकर दिखाता हूं बेसिक चीजें जो भी हैं, इसके सारे बेसिक्स पॉइंट आपको बता देता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में न्यू वीडियोस और न्यू अपॉर्चुनिटीज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, canada.ca, और उसके अंदर जो प्रोग्राम ओपन है वो है हायर अ टेम्पररी फॉरेन वर्कर थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट। अच्छा जी, जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया REP, रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम, ये 3 इयर्स का पायलट प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है सितंबर में, और इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी में। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये इसके स्टार्टिंग में वही चीजें बताई गई हैं और उसके साथ जो है ऑक्यूपेशंस लिस्ट दी गई है। यहां से भी आप ऑक्यूपेशन लिस्ट पर जा सकते हैं डायरेक्टली, और उसके अलावा ओवरव्यू में आपसे रिलेवेंट जो चीजें थी वो यही थी कि कब स्टार्ट हो रहा है, कितने फेज हैं। इसके अंदर 2 फेज हैं, एक फर्स्ट फेज है, एक सेकंड फेज है। और उसके बाद हम प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम रिक्वायरमेंट का आपसे रेलेवेंट चीजें नहीं है, ये एम्प्लॉयर से रेलेवेंट चीजें हैं। इसको आपको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड ऑक्यूपेशंस। तो ये आपसे रेलेवेंट चीज है, हम इसी लिंक के ऊपर चलते हैं। थर्ड लिंक वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड ऑक्यूपेशंस का हमने ओपन कर लिया है। और जब हम वेजेस पे आते हैं तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो वेज या जो सैलरी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर्स को ये पाबंद किया है, ये कि जो भी आप फॉरेन वर्कर को हायर करेंगे किसी भी कंट्री से, पूरी दुनिया में से कहीं से भी फॉरेन वर्कर को हायर करेंगे तो उसको वही पे मिलेगी, वही सैलरी या वेज मिलेगी जो आप लोकल परमानेंट रेजिडेंट जो कैनेडियंस हैं उनको देते हैं। सेम प्रोफेशन, सेम लोकेशन, सेम स्किल्स और सेम जो है नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस अगर किसी का है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सपीरियंस है वेल्डर का 5 साल का, उसको टोरंटो में अगर आपने उसको रखा है और उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल्स भी सेम है दूसरा बंदे के साथ, तो लोकेशन भी सेम है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी सेम है, तो ये सारा कुछ अगर सेम है तो आप कैनेडियन को अगर वहां पर $5,000 या $6,000 पर मंथ दे रहे हैं तो आप फॉरेन वर्कर को भी 5,000 या 6,000 जितनी उसकी पे है वही देंगे। पहली चीज तो ये बताई है। दूसरी चीज ये बताई है कि या तो आप जो रीजनल मीडियन वेज होगी वो मीडियन यानी कि एवरेज सैलरी किसी एक रीजन की वो, या फिर जो आप किसी अपने पहले से हायर किए हुए चाहे वो कैनेडियन हो या फॉरेन वर्कर हो, उसको
जो सैलरी दे रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, जो स्किल्स एक आपके पास पहले से काम करने वाले एम्प्लॉय के पास हैं, या जितना एक्सपीरियंस उसके पास है, उसको आप जितनी सैलरी दे रहे हैं, ये वाली सैलरी और उसी इलाके की अगर एवरेज सैलरी देखी जाए, उनमें से जो भी हायर होगी वो सैलरी, दोनों में से जो हायर होगी वो सैलरी आप देंगे फॉरेन वर्कर को जो आप अब हायर करेंगे। ये वेजेस से रेलेवेंट चीज थी। अच्छा, उसके बाद जो नीचे है आप अगर देखें तो यहां पर उन्होंने बताया हुआ जॉब बैंक के ऊपर जो वेजेस होती हैं वो मीडियन वेजेस वहां मेंशन होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। उसके बाद नेशनल कम्युनिटीज लिस्ट एनसीएल वेज टेबल्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। आप कंपेयर वेजेस ऑन जॉब बैंक, जॉब बैंक पर आप जाकर कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके नीचे नेशनल ऑक्यूपेशंस क्लासिफिकेशन नॉक कोड्स हैं, ये नॉक कोड्स होते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के कोड हैं सेपरेट, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो वेरिएशंस भी हो सकती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, वेज रेट कुछ डिफरेंट हो सकता है किसी वजह से भी, तो वो हो सकता है वेरिएशंस को अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस होते हैं। अच्छा, जॉब ड्यूटीज एंड वर्किंग कंडीशंस में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपसे एम्प्लॉयर ओवर टाइम करवाता है तो वो आपको मस्ट है कि वो आपके जितना भी आपने टाइम काम किया वो बाउंड है उतना ही पे करेगा। अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट थी और 10 घंटे काम किया तो वो 2 घंटे ओवर टाइम है, उसका भी आपको एम्प्लॉयर मस्ट पे करेगा। उसके बाद वो आपको सेम बेनिफिट्स देगा जो बाकी वर्कर्स को दे रहा है। और उसके बाद नॉट टेक द TFW's आइडेंटिफिकेशन, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वो ले नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद बाकी उससे रेलेवेंट चीजें हैं वर्क कंडीशन से। उसके बाद आ जाती हैं फेज 1 ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो ये थी फेज 1 की ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये आपके सामने इस टाइम फेज 1 की ऑक्यूपेशन लिस्ट है। और ये देखें इसके अंदर टोटल 4 ऑक्यूपेशंस थे, लाइव स्टॉक लेबर्स, हार्वेस्टिंग लेबर्स, स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ऑपरेटर्स, नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबरर्स। ये 4 थे जस्ट फर्स्ट फेज में। और जो सेकंड फेज है उसकी आप देखें, फेज 2 ऑक्यूपेशंस लिस्ट ऑफ नॉक कोड्स। तो इसमें अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग मैनेजर्स, आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स, तो ये स्टार्टिंग में इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग मैनेजर्स और आर्किटेक्ट्स और लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स और ये सारे आ रहे हैं। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाते हैं स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मेडिसिन। ये काफी सारे आप इसको देख सकते हैं, तसल्ली से जाके देख लीजिएगा। एनिमल साइंस, हेल्थ और टेक्नोलॉजीज भी इसी के अंदर आ रही हैं और दूसरे भी। तो ये काफी सारे मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। उसके बाद फिर नीचे जाके ये अगर आप देखें तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, तो खास तौर पे वो लोग जो केयर वीजा लेकर यूके जाते थे वो काफी डिसअपॉइंट है आजकल, क्योंकि यूके ने काफी इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं अपनी पॉलिसी चेंज करके। वर्कर्स के लिए काफी इशू आ गए हैं यूके में। पॉलिसी चेंज होने की वजह से केयर वर्कर्स के लिए या स्किल्ड वर्कर्स के लिए काफी इश्यूज आ गए हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका कार्ड आपको इस टाइम यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके ये देख ले। और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इश्यूज आ चुके हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देखें कि अगर आपके ऊपर इन पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर आप वहां पर यूके नहीं जाना चाहते तो कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी हायरिंग 2024 के जनवरी में स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अगर आप देखिए तो फिर नीचे लेबर क्लास आ जाती है। लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, फूड सर्विस सुपरवाइजर, शेफ, कुक, बुचर्स, रिटेल सुपरवाइजर्स, हर तरह का प्रोफेशन इसके अंदर है। आप इसको तसल्ली से बैठ के देख लें और इसको असेस करें कि क्या आपका प्रोफेशन या आपकी ट्रेड या आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर शामिल है या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एम्प्लॉयर से रेलेवेंट है। और नेक्स्ट स्टेप जो है ये भी एम्प्लॉयर से रेलेवेंट है। अच्छा जी, अब आ गई बात कि आपने क्या करना है। आपने अपने सबसे पहले ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आपने जाके अपने ऑक्यूपेशन को सर्च कर लेना है। अगर आप इस ऑक्यूपेशन में पूरे उतरते हैं, आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद है, तो फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि जो एक वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड की थी
जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अप्रूव्ड LMIA एम्प्लॉयर्स लिस्ट, वो इसका कार्ड यहां पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम। इस वीडियो पर आपने जाना है और वहां से जाकर देखना है कि कैसे आपने डाउनलोड करनी है लिस्ट उन एम्प्लॉयर्स की जिनको ऑलरेडी LMIA इश्यू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी एक मेन शर्त यह है कि इस प्रोग्राम में जस्ट उन्हीं एम्प्लॉयर्स को ही कंसीडर किया जाएगा जो ऑलरेडी 3 या 3 से ज्यादा LMIA जो असेसमेंट सर्टिफिकेट्स ले चुके हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स ले चुके हैं पिछले 5 साल में। तो डेफिनेटली आपने टारगेट करना है जो ऑलरेडी LMIA जिनको मिल चुका है एम्प्लॉयर्स को। तो फिर इस वीडियो पर जाएं और वहां से जाके देखें कि कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो ऑलरेडी LMIA ले चुके हैं, उनको टारगेट करें और उनके पास देखें कि वैकेंसीज अगर हैं तो वहां पर जॉब अप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जॉब बैंक, जो कनाडा जॉब बैंक की वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां जाकर अपनी फील्ड से रेलेवेंट जॉब सर्च करें। वो कैसे सर्च करनी है, मेरी कोई भी कनाडा की वीडियो उठा के देख लें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि वहां पर जाकर जॉब अपने कैसे सर्च करनी है। तो जॉब सर्च करें, जॉब सिक्योर करें, और बहुत ही बेस्ट टाइम है आपके लिए ये। विद इन 1 मंथ रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है और आपको 1 से 2 माह के अंदर अंदर जॉब मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा और अपना फ्यूचर सिक्योर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए इंशाल्लाह मजीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाता रहूंगा। इसको शेयर कर दें, सदका जारिया समझ के, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ना किसी का भला हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।